जय हिंद दोस्तों, कुलदीप सिंह हियर। वेलकम बैक टू दी एससीएस प्रीलिम्स राउंड अप सीरीज। सो गाइज, आपके पेपर को अब जो है हार्डली 1 या 1.5 महीना रह गया है और यहाँ पे हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका रिवीजन करवाने की कोशिश कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, सो दैट आप जो है अपने प्रीलिम्स में ऊपर जो है काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ और जो है इसको बेस्ट फुट फॉरवर्ड दे पाएँ गाइस। ठीक है जी। सो साथ में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिवाइज करवा रहा हूँ और इसके एमसीक्यूज ले रहा हूँ। सो आई होप आपको इससे जो है बेनिफिट मिल रहा होगा। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, दिस विल बी लैंडफॉर्म। सो लैंडफॉर्म मैंने ऑलरेडी एक पिछले सेशन में बात कर ली थी, बट कुछ लैंडफॉर्म जो कि जो डिन्यूडेशन फोर्सेज हैं उनके कारण बनते हैं, उनको हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि ये फीचर्स कई बारी आपको मैच द फॉलोइंग में या फिर जो है करेक्ट पेयर मैच में जो है क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं। सो इनको हम लोग थोड़ा सा देखने वाले हैं आज। बट स्टार्ट करने से पहले गाइज, अगर आप अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं और ज़्यादा डिटेल में जो है अपना एमसीक्यू का एक्यूमेंट चेक करना चाहते हैं या अपना जो है एक्यूरेसी रेट फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आप प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। यहाँ पे सेक्शन वाइज, सब्जेक्ट वाइज एज वेल एज फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, फुल लेंथ पेपर आपको मिल जाएंगे, सो दैट आप अपने प्रीलिम्स में बैठने से पहले जो है अपनी तैयारी को एक एज दे सकते हैं। ठीक है जी। सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले से मैंने लैंडफॉर्म्स के बारे में बात करी, तो मैं यहाँ पे कुछ एरियाज या कुछ टोपोग्राफिकल फीचर्स लूंगा जहाँ पे जिसमें किस किस तरह के लैंडफॉर्म बनते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले जो लैंडफॉर्म मैं डिस्कस करूंगा वो है कास्ट लैंडफॉर्म्स। ठीक है जी। सो कास्ट टोपोग्राफी या कास्ट लैंडफॉर्म्स वो लैंडफॉर्म्स होते हैं जो कि लाइमस्टोन रीजन्स में देखने को मिलते हैं। जनरली वहाँ पे जो वाटर है वो क्या करता है, वो वेदरिंग को प्रोसेस करता है इन दी फॉर्म ऑफ सोल्यूशन, और यहाँ पे क्या होता है, इस तरह के अलग अलग फीचर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है जी। सो अगर मैं इरोजनल फीचर्स की बात करूँ, जो रिवर इरोजनल फीचर्स बनाती हैं, तो हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, तो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपको बताता रहूँगा, बट ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। सो इरोजनल फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको देखो इस तरह के गड्ढे बनते हुए दिखते हैं। जब बारिश पड़ती है तो ये जो रॉक्स हैं वो घुल जाती है पानी में और इस तरह के गड्ढे बनाते हैं। इन्हें हम लोग सिंक होल्स या फिर बेसिकली डोलाइंस या फिर जोल्स भी बोल देते हैं। ठीक है जी। अलग अलग नाम इनको हमने दे रखे हैं। सो ये बेसिकली क्या होते हैं, दे आर ऑल दीज डिप्रेशन जो कि पानी में बन जाते हैं या जो लैंड में बन जाते हैं। ठीक है जी। कई बार क्या होता है, ये जो होल्स हैं ये इकट्ठे हो जाते हैं और ये जो है क्या बना देते हैं, एक वैली टाइप बना देते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज सिंकिंग वैलीज, या इनको जो हम लोग जनरली ब्लाइंडिंग वैलीज बोल देते हैं। छोटी होती है तो सिंकिंग क्रीक्स बोल देते हैं, बड़ी जाती है तो सिंकिंग वैलीज बोल देते हैं। और कई बार ये वैलीज जो है क्या होते हैं, यहाँ पे लाइक इस तरह की वैली बनी होती है जिससे पानी बह रहा होता है और सडनली जो है पानी क्या होता है, वो ज़मीन के नीचे चला जाता है, और इसको हम लोग जो है ब्लाइंडिंग वैली बोलते हैं कि सडनली आप आगे जाओगे तो वहाँ पे वैली खत्म हो जाती है। ठीक है जी। तो इस तरह की बहुत सारी जब ब्लाइंडिंग वैलीज बनती है तो इस तरह के आपको हार्ड स्ट्रॉक का स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जो कि रेसिस्टेंट होते हैं वेदरिंग के, और इनको हम लोग जो है लैपेज बोल देते हैं। और जनरली जो ये लाइमस्टोन जब ये घुल के जो है पानी के साथ नीचे पहुंच जाता है और वहाँ पे इस तरह के ब्रॉड अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स बनाता है जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, केव्स बोलते हैं। सो दीज केव्स आर आल्सो बेसिकली द इरोजनल फीचर्स ऑफ कास्ट लैंडफॉर्म्स। ठीक है जी। सो जब ये केव्स के अंदर पानी जाता है तो क्या बनाता है, वहाँ पे डिपोजिशनल फीचर्स बनाता है, जैसे कि आपको इस तरह के आपको ट्रायंगुलर या फिर इस तरह के जो है लाइक त्रिकोणीय आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं। इनको हम लोग जो दीवार के साथ चिपके होते हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं स्टैलेक्टाइट्स, एंड देन जो ज़मीन के साथ चिपके होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं स्टैलेगमाइट्स। एंड ये दोनों जो है कई बार मिल जाते हैं, दे लीड टू फॉर्मेशन ऑफ पिलर्स, और इन्हें हम लोग बोलते हैं केव पिलर्स। ये सारा का सारा काम जो है केव के अंदर हो रहा है। पानी जो है ग्राउंड से ज़मीन से जो है नीचे आता है, रिस्क आता है, उसके अंदर लाइमस्टोन होता है, जैसे जैसे नीचे टपकता है इस तरह के जो है स्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश करता है। ठीक है जी। सो स्टैलेक्टाइट, स्टैलेगमाइट्स एंड केव पिलर्स, दे आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एओलियल लैंडफॉर्म्स के बारे में, या फिर जो विंड बेस्ड लैंडफॉर्म्स है। तो हवा भी जब चलती है, हवा जो बहती है, तो बेसिकली क्या करती है, वो भी लैंडफॉर्म्स बनाती है। दे कैन बी इरोजनल लैंडफॉर्म, दे कैन बी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। तो जब भी इरोजनल लैंडफॉर्म्स की बात करते हैं तो देखो हवा चलती है तो क्या होता है कि कई बार इस तरह से रॉक्स को पत्थरों को इस तरह से चीजल कर देती है, तो इस तरह की शेप्स बनती हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं मशरूम रॉक्स। इस तरह का बड़ा रॉक स्ट्रक्चर बन जाता है, आसपास में इरोजन बहुत हो गया बट इस तरह का रॉक स्ट्रक्चर खड़ा रह गया, इसको हम लोग इंसिलबर्ग्स बोल देते हैं। जैसे इसका एग्जांपल, बहुत फेमस एग्जांपल इज आईएस रॉक। सो आईएस रॉक इज अ फॉर्म ऑफ इंसिलबर्ग। सिमिलरली हम लोग को जो है इस तरह के वेंटीफैक्ट्स देखने को मिलते हैं। एयर को जो रॉक्स है उनको एरोडायनेमिकली शेप किया है एयर ने, एंड इस तरह के आपको जो है बेसिन देखने को मिलते हैं, हम लोग ब्लोआउट्स या फिर डिफ्लेशन बेसिन बोलते हैं। हवा यहाँ पे जो है इस तरह से एडी कर्व्स बनाती है और क्या करती
करती है, बहुत सारी मिट्टी को उठा के आसपास पटक देती है, ठीक है जी। तो आसपास पटकने से जो है जो लैंडफॉर्म बनते हैं उन्हें हम लोग डिपोजिशन लैंडफॉर्म बोलते हैं, और जनरली जो है वो क्या होते हैं आपके, दे आर इन द फॉर्म ऑफ बर्छांस, दे आर इन द फॉर्म ऑफ सैंड ड्यून्स, ठीक है। तो ड्यून्स जो है लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, पैराबोलिक ड्यून्स हो सकते हैं, बर्छांस हो सकते हैं। ये बेस्ड ऑन कि भाई हवा कहाँ को चल रही है और इनके जो फेस है या हॉर्न है वो कहाँ की तरफ को बन रहा है, विच इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस बेसिकली, ठीक है जी। बट आपको याद रखना है कि जो सिफ्स है, बर्छांस एंड ड्यून्स हैं, दे आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द विंड, ठीक है जी। तो इस तरह के जो आपके बेसिकली आपके एंटीक्लाइंस बन रहे हैं, दे आर पार्ट ऑफ दीज ड्यून्स। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दी लैंडफॉर्म्स फॉर्म बाय दी कोस्टल वाटर, या फिर जो हम लोग सी वेव्स देखते हैं उसके सारे कारण किस तरह के लैंडफॉर्म बनते हैं। सो अगेन इरोजनल होगा, जहाँ से जो है वाटर इरोजन का काम कर रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो इरोजन हो रखी है, इरोजन के कारण जो लैंडफॉर्म्स आपको देखने को मिल रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज वेव कट प्लेटफॉर्म। वेव्स कंटिन्यूसली आती हैं और जो है कोस्टल एरियाज में जो है कटिंग करती रहती हैं, वहाँ से जो है मिट्टी को इरोड करके, सेडिमेंट्स को इरोड करके दोबारा पानी में ले जाती हैं। तो दे आर कॉल्ड एज वेव कट प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। सिमिलरली देयर आर और अदर्स ऑल्सो, जैसे कि आपको सी स्टैक्स या जो है आपको इस तरह के सी स्टैक्स देखने को मिलते हैं, नेचुरल ब्रिजेस देखने को मिलते हैं, पानी अंदर जाता है और आसपास का जो रॉक है उसको इरोड कर देता है। सी केव्स देखने को मिलते हैं, नेचुरल ब्रिजेस जो हम लोग क्रॉस कर सकते हैं, दैट बिकम्स नेचुरल ब्रिज, सी केव देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद ब्लो होल्स देखने को मिलते हैं, केव्स एंड कोव्स देखने को मिलते हैं, चिमनीज देखने को मिलती हैं। ये सारे के सारे जो हैं दे आर एग्जांपल्स ऑफ इरोजनल फीचर्स, ठीक है जी। सिमिलर डेपोजिशन ऑफ फीचर्स पर हमें क्या देखने को मिलता है, हमें बीचेस देखने को मिलते हैं। तो आप देख सकते हो ये जो है बीच है, तो बीच इज़ वेयर वाटर जो है वो क्या करता है, मिट्टी डिपॉजिट करता है, तो उसको आपको इस तरह के बीच देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। देन उसके बाद यहाँ पे आपको और बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे ऑफशोर लॉन्ग शोर बार्स देखने को मिलते हैं। बार्स आर बेसिकली, जैसे अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे मिट्टी डिपॉजिट हो रही है, धीरे धीरे यहाँ पे मिट्टी डिपॉजिट होती हुई यहाँ पे एक बैरियर बना देता है, इसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं, बार्स बोल देते हैं या ऑफशोर बार्स बोल देते हैं। इससे क्या होता है, पानी जो है बीच में शेल्टर्ड वाटर रह जाता है, इसको हम लोग लगून्स बोल देते हैं, और ये जो पूरा रीजन है आपका बन जाता है बे, ठीक है जी। इस तरह के कई बार स्पिट्स भी बनते हैं, पूरा कंप्लीट सीधा नहीं होता है, ऐसे करके जो है यहाँ पे हुक्स टाइप के फॉर्म हो जाते हैं, तो इनको हम लोग स्पिट्स भी बोल देते हैं। दे आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, ठीक है। जिसको आप यहाँ पे देख सकते हो, दीज आर बेसिकली बार्स, इस तरह की मिट्टी के जो है बार्स बन गए हैं, और पानी का जो एरिया है ये आइसोलेट हो गया है मेन वाटर से। सिमिलरली इस तरह के आपको स्पिट्स देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े जो लैंड मासेस हैं वो क्या होते हैं, वो समुद्र में काफ़ी लॉन्ग तक इलोंगेटेड होते हैं बेस्ड ऑफ सैंड, ठीक है जी, या जो भी सेडिमेंट्स के बने होते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग स्पिट्स या बार्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो है अगेन अनदर इम्पॉर्टेंट इज योर इरोजनल एंड डेपोजिशनल फीचर्स ऑफ ग्लेशियर्स। सो ग्लेशियर लैंडफॉर्म भी आपको देखने को मिलते हैं। सो आप इमेजिन करिए, अभी तो यहाँ पे सारे ग्लेशियर्स पिघले हैं, बट आप इमेजिन करिए जितने भी आपको यहाँ पे डिप्रेशन देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको ग्लेशियर्स देखने को मिल रहे हैं। तो ग्लेशियर्स जब रिसीड करते हैं तब आपको ये इरोजनल लैंडफॉर्म्स काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको हैंगिंग वैली देखने को मिलेगी, क्योंकि एक वैली दूसरी वैली के ऊपर हैंग कर रही है, तो इसे हम हैंगिंग वैली बोल देते हैं। देन इसे हम लोग यू शेप्ड वैली भी बोल देते हैं, आपको यू शेप्ड वैलीज देखने को मिल रही है, ये भी यू शेप्ड वैली है, यू शेप्ड वैलीज आपको देखने को मिलती हैं। उसके बाद आपको ये जो पोर्शन है आप देख पा रहे हो, दो ग्लेशियर्स के बीच का ये जो पोर्शन है, यहाँ पे ग्लेशियर्स का इरोजन हो रखा है, इसके कारण आपको ये डिप्रेशन बन रखे हैं, जिनको हम लोग सिर्क्स बोल देते हैं। दीज डिप्रेशंस आर बेसिकली नोन एज सिर्क्स, एंड इसके आसपास में इस तरह के जो हार्ड या जो पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स बन रखे हैं, जो कि एक वाटरशेड की तरह काम कर रहे हैं, इनको हम लोग एरीट्स बोल देते हैं। एंड यहाँ पे जो माउंटेन के टॉप्स हैं, जो कि इस तरह के इरोजन के कारण और ज़्यादा जो है आप कह सकते हो कि शार्प हो जाते हैं, तो इन्हें हम लोग हॉर्न्स बोल देते हैं, ठीक है जी। सो ये सारे जो हैं दे आर एग्जांपल्स ऑफ ग्लेशियल इरोजनल लैंडफॉर्म्स। एंड फाइनली दिस इज ग्लेशियल ट्रफ। यहाँ पे मोस्टली ग्लेशियर का पानी आके गिर रहा होता है, तो इसको हम लोग ग्लेशियल ट्रफ बोल देते हैं। सारे के सारे दे आर एग्जांपल्स ऑफ इरोजनल लैंडफॉर्म, ठीक है जी। इसके अलावा आपको अगर आप हायर लैटिट्यूड में जाओगे तो वहाँ पे आपको इस तरह के लैंड स्पेशली कोस्टल एरियाज में देखने को मिलेंगे, ऐसे एरिया जो कि लैंड मासेज हैं, बट वो समुद्र से जो मेन लैंड से जो है कटे हुए हैं। इस तरह के जो है अलग अलग यहाँ पे आपको स्टैक्स देखने को मिल जाते हैं, जिसके आसपास में आपको ग्लेशियर देखने को मिलेंगे। तो इनको हम लोग क्या बोल देते हैं, इनको हम लोग यॉर्ड्स बोल देते हैं। दीज आर बेसिकली लैंड मास जिसके अंदर काफ़ी पानी आ जाता है और इस तरह के आइसोलेटेड लैंडफॉर्म्स बन रहे होते हैं, ठीक है जी। ऑल ऑफ देम आर एग्जांपल ऑफ इरोजनल लैंडफॉर्म्स। देन डेपोजिशन लैंडफॉर्म्स में आपको याद रखना है कौन कौन से हैं, जैसे कि यू विल फाइंड, जैसे ग्लेशियर चलता है तो ग्लेशियर जब
जब मेल्ट होगा तो वहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे जो भी ये साथ में सेडिमेंट्स कैरी कर रहा है वो डिपॉजिट करेगा। इन सेडिमेंट्स को हम लोग टिल्स बोलते हैं। और जब डेपोजिशन स्टार्ट होता है तो ये जो डेपोजिशन हो रहा होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोरेन्स बोल देते हैं। ठीक है जी। सो ये वाले जो मोरेन्स जो साइड में लग रहे हैं इनको हम लोग लेटरल मोरेन्स बोल देते हैं। दे आर कॉल्ड बाय द नेम ऑफ लेटरल मोरेन्स। एंड जब ये पूरा ग्लेशियर पिघल जाता है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका मोरेन्स जो है इकट्ठे हो गए, इन्हें हम लोग टर्मिनल मोरेन्स बोल देते हैं, टर्मिनल मोरेन्स। ठीक है जी। इसके अलावा बीच बीच में जो है शैलो डिप्रेशंस होते हैं, वहाँ पे जो है ग्लेशियर का पानी पिघल जाता है और वहाँ पे आपको लेक्स बनने देखने को मिलती हैं। दे आर कॉल्ड बाय द नेम ऑफ एस्कर्स और देर नोन बाय द नेम ऑफ कैटल लेक्स। ठीक है जी। देन कई बार यहाँ पे जो है कुछ हार्ड जो है आपको रॉक स्ट्रक्चर भी देखने को मिलते हैं जो कि इरोड नहीं होते हैं, बट दे आर शेप्ड बाय द ग्लेशियर, तो इनको हम लोग एस्कर्स बोल देते हैं। एंड इस तरह का ओवल शेप, अगेन कई बारी जो आपका सेडिमेंट्स होते हैं इस तरह की ओवल शेप ले लेते हैं और ओवल शेप में डिपोजिट हो जाते हैं, इनको हम लोग ड्रमलिन्स बोल देते हैं। ठीक है। सो ये सारे के सारे जो है देयर एग्जांपल्स ऑफ योर प्लेन्स और द लैंडफॉर्म्स फाउंड बाय द ग्लेशियल और द ग्लेशियर्स। ठीक है जी। लास्ट हम लोग बात करते हैं रिवर्स के द्वारा। रिवर्स जो लैंडफॉर्म्स बनाती हैं, सो गाइस रिवर्स का आपको पता होना चाहिए। रिवर्स के बेसिकली 3 जोन होते हैं। ठीक है जी। आप ये 3 जोन देख सकते हो। सबसे पहला जो होता है हेड वाटर्स होता है, जब ये स्लोप से या पहाड़ों से निकल रही होती है, स्लोप से निकलती है और बहुत ज़्यादा जो है स्पीड में होती है, वर्टिकल इरोजन करती है, वर्टिकल कटिंग करती है और बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स को कैरी करती है, इरोजन कैपेसिटी बहुत हाई होती है। उसके बाद ये ट्रांसफर जोन में आती है जिसे हम लोग मैच्योर स्टेज भी बोल सकते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है कि अब स्लोप जो है वो जेंटल हो गई है, पैरेलल हो गई है, प्लेन्स में पहुंच गई है रिवर, और यहाँ पे अब क्या होगा, इरोजन भी हो रहा है, साइडवेज इरोजन होता है और डिपोजिशन भी काफ़ी देखने को मिलता है आपको। एंड फाइनली जो है आपकी होती है ओल्ड स्टेज या जिसे डिपोजिशन स्टेज बोलते हैं, जिसमें कि रिवर जो है वो क्या है, वो अब कंप्लीटली डिपोजिशन के ऊपर फोकस कर रही होती है, बहुत सारा सेडिमेंट कैरी करती है, अब वो सेडिमेंट्स डिपॉजिट करना स्टार्ट करती है और इस तरह से मिएंडर करने लग जाती है। ठीक है जी। तो ये सारे जो है आपके क्या है, 3 स्टेजेस हैं। इन तीनों स्टेजेस में आपको जो है क्या देखने को मिलते हैं, इरोजनल लैंडफॉर्म देखने को मिलते हैं, मैक्सिमम इरोजनल लैंडफॉर्म्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, मैक्सिमम डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है। कुछ इरोजनल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स देख लेते हैं। जैसे कि इरोजनल लैंडफॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो आपको देखने को मिलेंगे इस तरह की गॉर्जेस एंड कैनियंस। ठीक है। खाइयाँ आपको देखने को मिलेंगी, वी शेप गॉर्जेस आपको देखने को मिलते हैं, कैनियंस आपको देखने को मिलते हैं। फॉर इंस्टेंस ग्रैंड कैनियन है जो कि कोलोराडो नदी बनाती है। सिमिलरली हमारी जो हिमालयन रिवर्स है वो बहुत सारे इस तरह के गॉर्जेस बनाती हैं। ठीक है जी। आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि भाई इंडिया का ग्रैंड कैनियन किसे हम लोग बोलते हैं। सो ये जो है बेसिकली आपके इस तरह के गॉर्जेस एंड कैनियंस बनते हैं। रिवर जो है यहाँ पे इरोड करते हुए इनको बनाती है। सिमिलरली टेरेसेस बनती हैं। आपको जब नदी चलती है तो क्या होता है, इस तरह से नीचे से वर्टिकल इरोजन करती जाती है, जिसके कारण आपको इस तरह का टेरेस शेप लैंडफॉर्म देखने को मिलते हैं। सो ये पेड या अनपेड टेरेसेस हो सकते हैं, दोनों के दोनों जो है क्या है, दे आर इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं। सिमिलरली हैंगिंग वैलीज बनना, ठीक है जी, हैंगिंग वैलीज ये सारे जो है दे आर एग्जांपल्स ऑफ इट। वाटरफॉल्स बनना, दे आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ इट। ठीक है जी। सो पोर्ट होल्स, वाटरफॉल्स, ये सारे जो है दे आर एग्जांपल ऑफ इरोजनल लैंडफॉर्म्स। ठीक है। पेनी प्लेन्स बनना, ये भी जो है दे आर एग्जांपल ऑफ इरोजनल लैंडफॉर्म्स। ठीक है। सो मिएंडर्स जो है अगेन वो इरोजनल एंड डिपोजिशन दोनों टाइम पे बनते हैं, बट मोस्टली जो है इट इज फॉर्म इन दी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। ठीक है। सो अगर हम देखें तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस आर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। तो आप यहाँ पे देखोगे, देखो इस तरह के ऑक्सबॉ लेक्स लास्ट में जो अपनी रिवर अपनी ओल्ड स्टेज में इस तरह से मिएंडरिंग करती है, बहुत ज़्यादा मिएंडरिंग करती है, तो क्या होता है कई बार जो है ये मेन मिएंडर से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और यहाँ पे जो वाटर बॉडी बचती है इनको हम ऑक्सबॉ लेक्स बोल देते हैं। ठीक है जी। सिमिलरली इसके आसपास में रिवर जो है आसपास में डिपोजिशन करती है अपने, उसको हम लोग लेवीज बोल देते हैं। ठीक है जी। ये जो जहाँ पे बह रही होती है, जहाँ पे मिट्टी डिपॉजिट करती है उसे हम लोग फ्लड प्लेन्स बोल देते हैं। देन जब अपने माउथ पे पहुँचे तो उसे हम लोग डेल्टा बोल देते हैं। जब ये स्लोप से उतरती है तो यहाँ पे इस तरह के बड़े बड़े एलुवियल फैंस बनाती है, तो एलुवियल फैन भी जो है एक एग्जाम्पल है आपके डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स का। एंड ये आप देख सकते हो दीज आर नेचुरल रिवीज, नदी चलती है तो इस तरह साइड में डिपॉजिट करती जा रही है। ठीक है। सो ये बेसिकली आर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स ऑफ रिवर्स। ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म है दैट इज डेल्टा। थोड़ा सा डेल्टा डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज डेल्टा काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चलता है अपना। सो व्हेन आई टॉक ऑफ डेल्टा, सो डेल्टा क्या होता है, बेसिकली रिवर जब अपने माउथ पे पहुँचती है और अपने किसी सी की तरफ जो है ड्रेन करती है, तो क्या करता है जितना भी सेडिमेंट कैरी कर रही होती है उस सेडिमेंट को डिपॉजिट करना स्टार्ट करती है और इसके कारण क्या होता है, इसका माउथ जो है वो चोक हो जाता है और ये नदी जो है क्या होती है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज में बट जाती है। ठीक है जी। और ऑल लॉन्ग दिस डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है, यहाँ पे आपका ये सेडिमेंट डिपॉजिट होना स्टार्ट
इम्पैक्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 फोर्सेस काम करती हैं। एक होता है रिवर का इन्फ्लुएंस रिवर का एक्चुअली में डोमिनेंस होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स लेके आ रही होती है और पुश करती है समुद्र की तरफ इन सेडिमेंट्स को। देन जो है ये टाइड्स, यहाँ पे जो ज्वार है उसका इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलता है, और जो सी वेव्स हैं इसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है आपको, ठीक है। सो ये जो रिवर है, ये जो डेल्टा है, बेसिकली ये 3 फोर्सेस के कारण होता है, टाइड डोमिनेशन के कारण, वेव इन्फ्लुएंस एंड टाइडल इन्फ्लुएंस के कारण, ठीक है जी। डेल्टा बनेगा ही तभी जब रिवर जो हमेशा डोमिनेट करेगी और वेव और टाइड का जो डोमिनेट या इन्फ्लुएंस है वो कंपैरेटिवली कम रहेगा, ठीक है। ये कुछ कंडीशंस होती हैं, याद रखनी है कंडीशन, क्योंकि बड़ी पूछ लेते हैं। शैलो सीज, लॉन्ग कोर्स ऑफ रिवर, रिलेटिवली काम, शेल्टर्ड सी, शेप ऑफ द रिवर, वेलोसिटी ऑफ द रिवर, साइज ऑफ द रिवर, पार्टिकल कैरी, सी वेव्स, ओशन करंट, सारे के सारे जो है क्या करते हैं, डेल्टा के फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। कई बार क्वेश्चन में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। एंड फाइनली डेल्टा जो है कितने प्रकार के होते हैं, बेसिकली 4 प्रकार के हम लोग डेल्टास देखते हैं। बर्ड फुट डेल्टा, आर्कोइड डेल्टा, ट्रंकेटेड या कस्पेड डेल्टा एंड एस्टुरीन डेल्टा, जिसे आप सिंपली एस्टरीज बोल देते हैं, ठीक है। व्हेन आई टॉक ऑफ बर्ड फुट डेल्टा जो है, अगेन यहाँ पे क्या होता है कि जो रिवर वाटर होता है वो कंपेरेटिवली कम डेंस होता है सी वाटर से, क्योंकि सेडिमेंट जो है वो लाइट सेडिमेंट्स कैरी कर रहा था, जिसके कारण काफ़ी अंदर तक जो है समुद्र के निकल जाती है रिवर, और वहाँ पे सेडिमेंटेशन लीनियर या जो डेपोजिशन है वो लीनियर वे में स्टार्ट होती है, जिसके कारण आपको एक इस तरह से बर्ड फुट टाइप का जो है स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसलिए हम लोग इसे बर्ड फुट डेल्टा कहते हैं। देखो इस तरह से, जैसे मिसिसिपी नदी है, काफ़ी डीप तक, काफ़ी अंदर तक जो है आपको देखने को मिलेगी, ये समुद्र की तरफ जा रही है, और इसको बेसिकली हम लोग बर्ड फुट डेल्टा बोल देते हैं, ठीक है। बेसिक बेस्ट एग्जाम्पल इज मिसिसिपी रिवर। देन सेकेंड इज आर्कोइड डेल्टा। नदी जो है बहुत ज़्यादा सेडिमेंट कैरी करती है और डेंस होते हैं सेडिमेंट्स, और दे आर वेरी सिमिलर टू दी सी वाटर। तो ये क्या होता है, इस तरह से फैन शेप या इस तरह से आर्क शेप का जो है डेल्टा बनाती हैं, एंड इसको हम लोग दैट्स वाई आर्कुएट शेप डेल्टा बोल देते हैं, या लोबेट शेप डेल्टा बोल देते हैं, या फिर फैन शेप डेल्टा बोल देते हैं। जनरली सेमी एरिड एरिया से निकलने वाली रिवर्स बनाती हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल इस नाइल डेल्टा, या जो है गंगा का डेल्टा है, या गोदावरी का डेल्टा। ऑल ऑफ देम आर एग्जांपल्स ऑफ दीज आर्कुएट डेल्टा या फैन शेप डेल्टा। देन आता है ट्रंकेटेड एंड कस्पेड डेल्टा। ये रिवर जो है अगेन बहुत सारा सेडिमेंट जरूर कैरी कर रही थी, बट यहाँ पे टाइड्स और वेव जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिसके कारण जो भी डेल्टा बनता है ट्रायंगुलेशन में, जो भी डेल्टा बनता है उसको जो है ये बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली इरोड करती हैं वेव्स एंड टाइड्स, जिसके कारण डेल्टा जो है एक बड़ा ही इरेगुलर सा शेप ले लेता है। और ये इरेगुलर शेप का डेल्टे को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, जनरली इट इज़ कॉल्ड एज कस्पेड या ट्रंकेटेड डेल्टा, ठीक है। जैसे अमेजोन का डेल्टा आप देख सकते हो, इट इज़ इन अ फॉर्म ऑफ ट्रंकेटेड फॉर्म ऑफ डेल्टा या क्रस्पेटेड फॉर्म, ठीक है। ट्रंक की तरह जो है बाहर की तरफ निकल रहा है। देन लास्ट इज एस्टुरीन डेल्टा। एस्टुरीन डेल्टा में क्या होता है, बेसिकली जनरली जो है जो माउथ होता है वो शैलो नहीं होता, वो डीप होता है। सी जो है यहाँ पे डीप होता है। तो जितने भी सेडिमेंट्स रिवर कैरी करी होती है, पहले तो रिवर सेडिमेंट्स ही बहुत कम कैरी करती है, थोड़े बहुत जो सेडिमेंट्स कैरी भी करती है वो वेव्स एंड ओशन जो है वो करंट से उसे बहा के ले जाती है। और टाइड यहाँ पे इतनी स्ट्रांग होती है कि वो रिवर के अंदर, जो रिवर के कोर्स के अंदर काफ़ी अंदर तक पहुँच जाती है, और इस करके यहाँ पे आपको कोई भी इस तरह का डेल्टा या सेडिमेंट फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलता। इसको हम लोग जो है एस्टरीन फॉर्म ऑफ डेल्टा बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल इज नर्मदा का डेल्टा। आप यहाँ पे देख सकते हो, नदी जो है यहाँ पे कोई भी डेल्टा नहीं बना रही। मैटर ऑफ फैक्ट समुद्र जो है वो काफ़ी अंदर तक आ जाता है और पानी को जो है वो खारा बना देता है यहाँ पे, ठीक है जी। सो ये जो है 4 फॉर्म ऑफ डेल्टा होते हैं, नर्मदा, तापी फॉर्मिंग दी एस्टरीन टाइप ऑफ डेल्टा, ठीक है जी। सो गाइज आई विल इंसिस्ट टू पीपल कि आप इन डेल्टाज के ऊपर है कुछ और एग्जाम्पल्स भी देखो, सो दैट आपको जो है अगर इनके इस तरह के एग्जाम्पल पूछ ले जाएं तो आपको पता होगा इस, ठीक है जी। सो दैट वाज इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप आपको लैंडफॉर्म्स के बारे में सारा समझ में आ गया। हम लोग ब्रॉड रिवीजन कर रहे हैं। आई होप मैं नेक्स्ट टाइम कभी आऊँगा और इनको बहुत डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूँगा, बट अभी पेपर नज़दीक है, हम लोग जस्ट रिवाइज कर रहे हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के ऊपर। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी लर्निंग एंड बाय।